अक्सर फिल्मों में अच्छा किरदार निभाने वालों को रियल लाइफ में भी अच्छा माना जाता है और बुरा किरदार निभाने वालों को रियल लाइफ में भी बुरा मान लिया जाता है। जैसे अमरीश पुरी फिल्मों में विलन का रोल प्ले करते थे, यानी बुरे किरदार के लिए जाने जाते हैं। उनके इस रोल का इतना जनरलाइजेशन यानी कि सामान्यीकरण हो गया है कि लोग उन्हें रियल लाइफ में भी विलन ही मान लेते हैं। इसका एक और उदाहरण देखें तो बचपन में रामायण हम सब ने देखी है, जिसमें अरुण गोविल राम जी का किरदार निभाते हैं। यही घटना अरुण गोविल जी के साथ भी घटित होती है कि अरुण गोविल जी राम के किरदार के रूप में लोगों के जीवन में इतने गहरे उतर चुके हैं कि लोग उन्हें अन्य किसी किरदार में देखना पसंद ही नहीं करते। किसी फिल्म में पुलिस का किरदार निभाते हैं तो लोगों को लगता है राम जी आ गए, अब सब ठीक हो जाएगा। फिल्म में हास्य, वीर, विभत्स या श्रृंगार या अन्य रस की घटना चल रही हो, लेकिन तभी अरुण गोविल जी की एंट्री होती है तो सब रस छिप जाते हैं, डूब जाते हैं और भक्ति रस प्रकट हो जाता है। इन सब बातों का सार यही है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ अलग अलग होती है, दोनों को एक नहीं देखना चाहिए। हो सकता है कि पर्दे पर अच्छा किरदार निभाने वाला रियल लाइफ में अच्छा इंसान ना हो और पर्दे पर बुरा किरदार निभाने वाला रियल लाइफ में बहुत ही बेहतर इंसान हो सकता है। इस थीम पर आधारित हिंदी में एक फिल्म आई जिसका नाम था रावण लीला। इस फिल्म में होता यह है कि गुजरात के एक खोकर नामक गांव में एक नौटंकी कंपनी आती है। जिस गांव में कभी नाटक भी नहीं हुआ, उस गांव में ये नौटंकी कंपनी रामलीला का आयोजन करती है। जिस गांव में कभी कोई नाटक भी नहीं हुआ, उस गांव में ये नौटंकी कंपनी रामलीला का आयोजन करने के लिए राजा राम जोशी यानी प्रतीक गांधी को रावण का रोल करने के लिए सेलेक्ट करती है। गांव में रामलीला में किरदार निभाने वाले लोग गांव वालों के लिए रियल लाइफ के कैरेक्टर के बजाय रामायण के कैरेक्टर के प्रतीक बन जाते हैं, यानी वे राम का किरदार निभाने वाले को हकीकत में राम समझते हैं और सीता का किरदार निभाने वाले को हकीकत में सीता मान लेते हैं। और रावण का किरदार निभाने वाले यानी राजा राम जोशी यानी कि प्रतीक गांधी हैं, उनको हकीकत में रावण मान लेते हैं। इसमें एक घटना आती है कि राम का किरदार निभाने वाला एक्टर रामलीला में इसलिए लेट हो जाता है क्योंकि वह शराब खरीदने गया था। पर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो तब शुरू होती है जब लंबे समय से सेट पर काम करते करते रावण का किरदार निभाने वाले को सीता का किरदार निभाने वाली से प्यार हो जाता है, यानी प्रतीक गांधी को इंद्रिता रॉय से प्यार हो जाता है। अब गांव वालों को, विशेष रूप से धर्म के ठेकेदारों को इस बात से दिक्कत होती है कि सीता को रावण से कैसे प्यार हो जाता है। वे ये भूल जाते हैं कि ये महज कैरेक्टर हैं। गांव वाले इन दोनों की पिटाई करते हैं। रावण व सीता का मेल नहीं हो सकता, मतलब उस सीता को पीटा तो जा सकता है पर उसका रावण का किरदार भर निभाने वाले से प्यार बर्दाश्त नहीं होगा। इस फिल्म का पूरा उद्देश्य यही है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर होता है, दोनों को एक नहीं समझना चाहिए। हालांकि बढ़ते विरोध के कारण इस फिल्म के बहुत सारे सीन हटाने पड़े। फिल्म का नाम भी रावण लीला से भवाई करना पड़ा।